मेघालय के पाइनएप्पल फीस का अनावरण मेघालय सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में किया गया। राज्य की प्रसिद्ध उपज रसीली कैफ अनानास पर प्रकाश डालते हुए उत्सव की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों की एक शानदार सभा के साथ हुई। मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह, माननीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज केंद्रीय मंत्री, और कॉनराड के संगमा माननीय मुख्यमंत्री मेघालय ने अन्य प्रतिष्ठित उपस्थित लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये त्योहार मेघालय की संस्कृति, कृषि और एकता के प्रति प्रतिबद्धता के जीवन प्रमाण के रूप में कार्य किया। डॉक्टर अम्परेन लिंगडो, कृषि और कृषि कल्याण विभाग मंत्री सहित उल्लेखनीय हस्तियां, पर्यटन विभाग के मंत्री पॉल लिंगडो, आयुक्त एवं सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डॉक्टर विजय कुमार DIAS और सचिव कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग IAS ईसा वांदा लालू भी उपस्थित थी। सभा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कृषि विविधता और राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महोत्सव के आयोजन में मेघालय सरकार की पहल की सराहना की और इसे टिकाऊ कृषि पद्धतियों, अंतर्राज्यीय सहयोग और उन्नत कृषि आजीविका की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत के कृषि परिदृश्य में विविधता अवसरों का खजाना है, जो प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से अनूठी प्रथाओं से सीखने और सामूहिक रूप से समृद्ध होने में सक्षम बनाते हैं। माननीय मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने केंद्रीय मंत्री सिंह की भावनाओं से सहमत होते हुए अनानास उत्सव को मेघालय की एक एकता, नवाचार और संस्कृति की प्रतीक के रूप में रेखांकित किया। राज्य के मीठी उपज का उत्सव होने के अलावा ये त्योहार मेघालय की कृषि विविधता, जैविक प्रथाओं और अद्वितीय उत्पादों को प्रदर्शित करता है। उत्सव के बीच मेघालय राज्य ने भारत की 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शानदार मेघालय के लिए अपनी महत्वाकांक्षी खाका के अनावरण किया। राज्य की GDP को दुगना करने के लक्ष्य के साथ मेघालय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण छलांगों के रूप में स्वीकार करता है। ये महोत्सव किसानों और कृषि समूहों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर देता है। विशेष रूप से उमदिहार के किसान समूहों के सहयोग से स्थापित एक मोबाइल प्रसंस्करण इकाई ने कुछ ही हफ्तों में 50 टन से अधिक अनानास को सफलतापूर्वक संसाधित किया है। Usok balong kung dawai dan vitamins nutrients belai ya kamet upentian nyarap ya snido ya keskin laban shna kandi ki umsok ki justru hi laban shna jamru kandan ni laru ban shna wine ni laru ban shna wine satron ये संगमा जिन्हें संगमा कहते थे, अगर आज होते तो उन्हें उतनी खुशी होती जितनी खुशी यहाँ बैठे लोगों को है, क्योंकि इन्होंने जो एक विकास की रेखा खींचा है। मैं इनके साथ कई मंत्रालय में काम कर चुका और मुझे लगता है जब डबल इंजन की सरकार होती है तो इसके क्या फायदे होते हैं। आज मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन 1.5 लाख मेट्रिक टन पैदा कर रहे हैं। इन्होंने लकाडोग की बात की, कुरकुमीन 7 से 12 है। मैं एक निवेदन करूंगा कि आपके पाइनएप्पल में चीफ सेक्रेटरी यहां बैठे हैं, 16 से 18% ब्रिक्स है। अगर ये 16 से 18% ब्रिक्स है तो इसका वाइन भी बेहतरीन बन सकता है
ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। इस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं, वो भी देखेंगे। और मैं कहूंगा कि जिस तरह से देश के अंदर में 84,000 हेक्टेयर की खेती होती है, आज मेघालय में भी लगभग 13,000 हेक्टेयर से ऊपर की खेती हो रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग हमारे म्यूजिक है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो अलग अलग फेस्टिवल्स है, इससे सर हमारा जो देश का इंटीग्रेशन भी इससे बढ़ता है सर। तो इसलिए आप देखेंगे ये फेस्टिवल में सिर्फ अनारस पाइनएप्पल ही नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि म्यूजिक की ओर हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज आए हैं यहाँ पे। तो हमारे अलग अलग जो यंग जो युवाएं हैं, जो जिन्होंने अलग अलग बिजनेस शुरू किया है पाइनएप्पल से जुड़ा हुआ या अलग चीजों से जुड़ा हुआ, उन सबको आज हम यहाँ लेके आए हैं सर। तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि ये एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो, और आगे भी सर हम लोग शायद 1-2 महीने 3 महीने के अंदर हम लोग एक और बड़ा फेस्टिवल हम लोग मेघालय का करना चाहेंगे। हमारे मेघालय का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम, उसमें सर करीब 3 लाख 4 लाख लोग साल में आते हैं सर उस फेस्टिवल में। तो हम चाहेंगे कि उससे पहले हम उसका एक सेमी फेस्टिवल हम लोग दिल्ली में करें। तो वो भी शायद नवंबर या अक्टूबर महीने में हम लोग उस प्रोग्राम को करेंगे। तो सर मुझे खुशी है, मैं चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स के ओर से भी यहाँ पे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स हो। अभी जो मेरे स्पीच से पहले जो आपने देखा, यहाँ पे जो हमारे युवाओं ने जो गाना गाया और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, सर ये हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है लोकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाहर का नहीं है, ये सब हमारे मेघालय में बनता है, मेघालय का म्यूजिक है। और मैं चाहूंगा कि देश के लोग भी हमारे मेघालय का म्यूजिक का आनंद ले। तो इसलिए आज